भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में बरगद के पेड़ के नीचे एक चौपाल लगती थी, जिसे गांव वाले चौताल कहते थे। यही जगह थी जहां गांव के सारे बड़े बूढ़े, किसान, नौजवान रोज शाम को इकट्ठा होते, बातें करते, सुख दुख बांटते और अपने अनुभव साझा करते। उस दिन भी गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। गर्मियों की धूल भरी दोपहर अब मानसून की ठंडी फुहारों में बदल गई थी। हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। एक बुजुर्ग किसान भोला राम बोले, भैया, इस साल तो बड़ा अच्छा रहा। समय पर बारिश हो रही है। लगता है इस बार फसल बहुत बढ़िया होगी। सब लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन तभी एक कोने में बैठा रघुनाथ नाम का किसान चुपचाप उदास नजर आ रहा था। शिवा, जो गांव का एक सीधा साधा मगर समझदार नौजवान था, बोला, रघु भैया, सब तो खुश हैं, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या बताऊं भैया, मेरी जमीन तो अब मेरी रही ही नहीं। 2 साल पहले सूखा पड़ा था, तब मजबूरी में जमींदार भैरव सिंह से कर्ज लिया था। अब वह मेरी जमीन अपने नाम पर करवा चुका है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर भोला राम बोले, रघु, हिम्मत मत हार। इस साल बारिश अच्छी है, हम सब तुझे मदद करेंगे। चलो, हम सब मिलकर भैरव सिंह से बात करते हैं। अगले दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर जमींदार के हवेली पहुंचे। तुम भी घास खाओ, तब तुम भी दूध दोगी। वो दूध मैं बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। गांव के लोग मिलकर किसी एक के लिए बोलने आ गए। क्या गारंटी है कि पैसा वापस मिलेगा? अगर नहीं चुका पाया तो हम सब लोग मिलकर चुकाएंगे, मगर इस बार रघु को एक मौका दीजिए। भैरव सिंह को गांव की एकता देखकर कुछ देर सोचना पड़ा, मगर मान गया। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। रघुनाथ के पास खेती करने के लिए कुछ नहीं था, बीज, खाद, हल, कुछ भी नहीं। लेकिन गांव वालों ने कमाल कर दिया। किसी ने बीज दिया, किसी ने बैल, किसी ने खाद और किसी ने खाना पकाकर भेजा। पूरा गांव एक हो गया। दिन रात रघुनाथ खेत में मेहनत करता और गांव के लोग बारी बारी उसकी मदद करते। फिर आया कटाई का मौसम। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले चकित रह गए। मंडी में जब अनाज बिका तो रघुनाथ ने पूरे पैसे लेकर सीधे भैरव सिंह के पास जाकर उसका कर्ज चुका दिया। उसने रघुनाथ की जमीन वापस कर दी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चौपाल पर फिर एक बार सभी बैठे, लेकिन इस बार एक नई कहानी के साथ। जब एक किसान हारता है तो पूरा गांव हारता है, और जब गांव एक होता है तो कुछ भी असंभव नहीं।